जंग में खून किसी का भी बहे लेकिन आंसू तो माँ के ही बहते हैं क्योंकि बाप तो पत्थर दिल होते हैं। वेल, ये एक हुक लाइन है जो कि बोलने के लिए कहा गया था, जिसे पूरी तरीके से इग्नोर नहीं कर पाया। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको इस बारे में, वो कहते हैं ना कि फ्लो में बोलता चला गया। लेकिन खैर, उससे हटकर अगर बात करूं रोहित शेट्टी के बनाए गए इस कॉप यूनिवर्स की पहली सीरीज की या फिर कहूँ सीजन 1 की, जो कि हाँ वो लोग इसके ट्रेलर में ही डाल करके इस बात को पहले ही कंफर्म कर चुके हैं। प्राइम्स वाली थिंग है, जिसके लिए मुझे लगता है कि पहले उन्हें सस्पेंस बना करके रखना चाहिए था, यानी कि जब लोग जाकर के सीरीज देखते और फिर जब ये सीरीज किसी जाकर क्लिफ हैंगर पर खत्म होती, तब जाकर उन्हें पता चलता कि इसका सीजन 2 भी आएगा। लेकिन खैर, जबकि कॉप के यूनिवर्स में प्राइम वालों की इन्वॉल्वमेंट मिलाकर के अगर कोई चीज बनाई जा रही है, तो वो लोग भी मिल्किंग का सोचते हुए ही इस यूनिवर्स को हाँ खुद के प्लेटफॉर्म पर जगह तो देंगे ही। ऐसे में 3 मिनट के आसपास का अब रिलीज किया गया ये ट्रेलर, अगर मैं मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से बताऊं, समोसे को साइड में हटाकर, तो नो डाउट काफी अच्छी फीलिंग दे रहा है। यानी कि ट्रेलर को देख करके सीरीज देखने की उम्मीद कहीं ना कहीं अंदर से थोड़ी बहुत जग जाती है, जिसमें ट्रेलर ने खुद को बहुत ही अच्छे माल मटेरियल के साथ प्रेजेंट किया है, जिसमें मुझे हाँ आप कह सकते हो कि 3 चीजें खली है, जिनमें सबसे पहला है वीएफएक्स जो काफी ज्यादा वीक लग रहा है। इसके अलावा प्राइम वालों की जो कलर करेक्शन है सीरीज बनाने की, वो बहुत ही ज्यादा बेकार है, या फिर कहूँ मेरी नजर में इतनी ज्यादा रिपीट कि हर कंटेंट को देख करके ऐसे ही लगता है कि सब सेम यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं। लेकिन खैर, तीसरी चीज की बात करूँ तो शिल्पा शेट्टी, जो पता नहीं इस सीरीज में नेचुरल एक्टिंग करने के बजाय इतना ज्यादा एफर्ट क्यों डाल रही है। बट लेट्स सी कि उनके अलावा भी बाकी दूसरे एक्टर्स इस अच्छी सी सीरीज या फिर कहूँ वो कहते हैं ना कि मास एलिमेंट वाली सीरीज में कितनी बेहतरीन अदाकारी दिखा करके आगे निकल जाएंगे। शुद्ध हिंदी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। खैर, लेकिन अब इस सीरीज के रिलीज होने के बाद पता चलेगा कि 19 जनवरी को ये सीरीज पूरे पैकेज के साथ रिलीज होगी, या फिर प्राइम वालों का गेम खेलते हुए आधे आधे 2 पार्ट में, जो चीज पर्सनली मुझे नहीं पसंद। इसके अलावा रोहित शेट्टी है तो उनसे थोड़ी बहुत उम्मीद लगाई जा सकती है। हालांकि सर्कस जैसा डिसअपॉइंटमेंट प्रोडक्ट उन्होंने ही बनाकर दिया था, काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर। लेकिन अब कॉप के यूनिवर्स को देखा जाए तो ये सीरीज सीजन 1 के नाम पर उसकी अच्छी शायद से शुरुआत कर सकती है, क्योंकि इसी के बाद सिंघम अगेन जैसी फिल्म भी आएगी, जो कि सिंघम के यूनिवर्स को आगे बढ़ाएगी, या फिर कहूँ एक हिसाब से कॉप के यूनिवर्स को। लेकिन हाँ, उसमें भी टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर, समझ सकते हो, बस दिमाग की दही करने का ही काम कर रहे हैं। लेकिन फिर से रोहित शेट्टी के विजन पर ट्रस्ट करते हुए फिलहाल के लिए तो उस फिल्म पर ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, जो बात हो रही है इंडियन पुलिस फोर्स की, तो इस बार दिल्ली पुलिस उनकी सिटी पर फोकस करते हुए कुछ अच्छा बनाने की कोशिश की गई है, जिसमें एक चीज जो आपको कोई भी नहीं बता रहा तो मैं बता दूं, निखिल धीर का कैरेक्टर इस सीरीज में पुलिस वाला है। जी हाँ, पुलिस वाला। और अगर ये कोई गलती हुई या फिर जुड़वा भाई वाला कॉन्सेप्ट, तो लिटरली रोहित शेट्टी को मैं क्या, सभी ऑडियंस दौड़ा करके मारने वाला काम ट्विटर पे करेगी और कहीं नहीं। जिसमें हमने ऑलरेडी सूर्यवंशी में इस कैरेक्टर को एक अच्छे खासे कैरेक्टर या फिर कहूँ विलेन के रोल में देख लिया है। ऐसे में अगर ये सीरीज टाइमलाइन के हिसाब से अगर प्रीक्वल में सेट हो जाए वही सूर्यवंशी फिल्म के पहले, तो चीजें काफी ज्यादा सॉर्ट आउट करने में अच्छा लगेगा। वरना फिर मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में एक्टर्स की कमी है नहीं, तो कोई नया एक्टर भी ले लेते तो भी चल जाता। निखिल धार की जरूरत एक अच्छा रोल देने के बाद इस सीरीज में लेने की नहीं थी। बाकी खैर, फिलहाल तो ट्रेलर ही है, जिस पर और ज्यादा ना बोलते हुए इस वीडियो को यहीं पर करेंगे दी एंड। आपकी क्या राय बनती है वो आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, आपको कोई भी यूट्यूबर आपको डायरेक्टली ये नहीं बोलेगा कि उन्होंने इस सीरीज को प्रमोट करने के। मिलता हूँ जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल। टिल देन।